हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट और डिफिनीशन को बताया था, जो मेरा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा वेक्टर स्पेस पे क्या था, लेक्चर 1 था। तो आज के लेक्चर में यानी आज का जो मेरा लेक्चर होगा क्या होगा, लेक्चर 2 होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में बताऊंगा। तो आइए, यानी वेक्टर स्पेस का कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यानी वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम कुछ चीजों को मानेंगे। तो यहाँ लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, यहाँ भी मेरा क्या है, VF मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस। V मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर F, और जीरो बार बी दी जीरो वेक्टर ऑफ बी एंड जीरो बी दी जीरो स्केलर ऑफ एफ। यहाँ पे VF मेरा क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है, और जीरो बार जो है ना V का जीरो वेक्टर है, फिर जीरो जो है ना वह F का क्या है, जीरो स्केलर है। तो मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो जाएगा। मान लेते हैं जीरो वेक्टर में हम किसी स्केलर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा। जहां फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, यानी कहने का मतलब A मेरा क्या है, F से बिलोंग कर रहा है, जो क्या है, स्केलर है। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 में मान लेते हैं अल्फा मेरा क्या है, कोई वेक्टर है। जब अल्फा वेक्टर में हम किसी जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी, बात समझ में आ रहा है। फिर आइए प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या कर रहा है, माइनस यानी निगेटिव वेक्टर में हम किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए इंटू अल्फा हो जाता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 4 में किसी वेक्टर में माइनस ए स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा, माइनस ए इंटू अल्फा हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 5 में, यानी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, मेरा कोई वेक्टर है। तो दो वेक्टर के निगेटिव में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू अल्फा माइनस a इंटू बीटा होगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू b। अब आइए लास्ट नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 6 में a डॉट अल्फा जो होगा ना वह जीरो बार के यानी जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। या कब होगा, जब ए और अल्फा में कोई एक क्या होगा, जीरो होगा। या तो मेरा अल्फा बराबर जीरो वेक्टर होगा या ए मेरा क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तब क्या होगा, ए इंटू अल्फा जीरो वेक्टर के बराबर होगा, यानी दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। तो आइए हम एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए इसका प्रूफ यानी 1 का प्रूफ हो जाएगा। वी नो डैट हम जानते हैं कि दो गो जीरो वेक्टर का जो सम होगा वह क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या कीजिए, दोनों तरफ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए जीरो वेक्टर, ये हो जाएगा ए जीरो वेक्टर प्लस ए इंटू जीरो वेक्टर बराबर ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर। यहाँ सिंस ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर क्या होता है, ए जीरो वेक्टर होता है। अब यहाँ फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर।
यानी 1 नंबर क्या हो गया मेरा, प्रूफ हो गया। अब देखिए 2 नंबर को प्रूफ कीजिए। 2 नंबर में क्या दिखाना है, यानी किसी फैक्टर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 0 फैक्टर देगा। तो आइए अब यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट प्रूफ, 2 का प्रूफ है, ठीक है। हम जानते हैं 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। जो वो 0 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या देगा, 0 देगा। अब इसमें क्या करेंगे, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, दोनों तरफ हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अल्फा। अब यहाँ देखिए फिर एक स्टेप और बढ़ाइए, 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा, किसी भी इसमें हम क्या 0 वेक्टर को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 अल्फा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट कैंसिलेशन से कट जाएगा। 0 अल्फा जो होगा 0 वेक्टर के बराबर होगा, यही हमको दिखाना था। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, कैंसिलेशन लॉ। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 का प्रूफ बता रहा हूँ। तो चलिए अब क्या है, प्रूफ नंबर 3 यानी 3 नंबर प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा जो होगा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी दो को वेक्टर को, एक पॉजिटिव को एक निगेटिव को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया, 0 वेक्टर होगा। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या कीजिए, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने मान लिया स्केलर ए है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू 0 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए 0 वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। अभी हमने प्रूव किया ए 0 वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 वेक्टर हो जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। बात समझ में आ रहा है। फिर अब क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड ए अल्फा यानी माइनस ए अल्फा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, फिर प्लस ए इंटू माइनस अल्फा, फिर ए अल्फा माइनस ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस ए माइनस अल्फा बराबर माइनस ए अल्फा बराबर जी प्लस क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब हम 0 वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा हो जाएगा। तो यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी हमने प्रूव किया। तो इसको आप लोग लिखिए। तो चलिए अब क्या है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में कह रहा है माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ यानी प्रॉपर्टी नंबर मेरा क्या है, 4 है, यानी इसको प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ लिखेंगे वी नो डैट हम जानते हैं यहाँ क्या है, माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यानी दो को एगो पॉजिटिव स्केलर और फिर सेम निगेटिव स्केलर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ इसमें क्या करेंगे, ए प्लस माइनस ए में हम क्या करेंगे,
अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। अब देखिए 0 अल्फा 0 इंटू अल्फा क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। यहाँ कहाँ से, फ्रॉम प्रॉपर्टीज नंबर 2 से। बात बुझा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब क्या कीजिए, दोनों साइड माइनस ए अल्फा से अल्फा को जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। माइनस ए इंटू अल्फा बराबर 0 वेक्टर, दोनों साइड क्या करना, माइनस ए अल्फा को जोड़ देना है, प्लस क्या हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा, प्लस माइनस ए इंटू अल्फा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा हो जाएगा। फिर ई दोनों को जोड़ेंगे, ई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी हमने क्या किया, प्रूव किया। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 में ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा दिखाना है। तो यहाँ प्रूफ ऑफ 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या दिखाना है, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा दिखाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा प्लस माइनस बीटा। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई किए थे, ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा। अब यहाँ देखिए, फिर इसको ए अल्फा प्लस, अब यहाँ देखिए प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बीटा, याद कीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बीटा लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस ए बीटा, यहाँ कहाँ से, फ्रॉम 3 नंबर प्रॉपर्टी से। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या कीजिए, ए अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए बीटा। तो इसीलिए ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इतना होता है। तो इसको आप लोग लिखिए। आइए अब क्या है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रूफ। तो इसमें कह रहा है ए डॉट अल्फा बराबर 0 वेक्टर। कहने का मतलब ए डॉट अल्फा क्या होता है, 0 वेक्टर के बराबर होता है। कब होता है, जब या तो अल्फा बराबर 0 वेक्टर होता है या ए बराबर 0 होता है। समझ में आ रहा है ना। यानी हमको दिखाना है दोनों में से कोई एक 0 होगा तो क्या होगा, ए इंटू अल्फा 0 वेक्टर होगा। तो आइए प्रूफ 6, हमने मान लिया, इसमें कंट्राडिक्शन लेकर चलेंगे। हमने मान लिया लेट ए बराबर नहीं है 0 बिलोंग्स टू एफ। हमने क्या माना, ए जो है ना 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ए इनवर्स जो होगा ना वह बिलोंग टू एफ करेगा। तो नाउ अब यहाँ देखिए क्या है, ए अल्फा बराबर 0, तो ए अल्फा बराबर 0 वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। दोनों साइड क्या कीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बात समझ में आ रहा है ना, 0 वेक्टर हो जाएगा। अब ए इनवर्स ए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू अल्फा बराबर 0 वेक्टर हो गया, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या लेकर चला, ए 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ क्या आ गया, अल्फा 0 वेक्टर के बराबर आ गया। अब यहाँ देखिए, सो इफ ए बराबर नहीं 0 देन ए बराबर नहीं 0 एंड अल्फा बराबर क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इफ
अल्फा बराबर नहीं है 0 वेक्टर बिलोंग्स टू भी, हमने मान लिया अल्फा जो है ना, अल्फा बराबर 0 वेक्टर भी से बिलोंग नहीं करता है। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ इफ अल्फा बराबर नहीं है 0 वेक्टर बिलोंग्स टू भी, तो इस कंडीशन में वी हैव टू प्रूव दैट कंट्राडिक्शन ए बराबर 0। यानी यहाँ पे अब जब हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर नहीं है 0 वेक्टर, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ए को 0 दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, नाउ क्या है मेरे यहाँ, ए अल्फा बराबर 0 वेक्टर, ए अल्फा 0 वेक्टर दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू अल्फा बराबर 0 वेक्टर, अल्फा बराबर 0 वेक्टर, दैट इज अल्फा बराबर क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने यहाँ पे क्या है, विच इज कंट्राडिक्शन टू ए बराबर नहीं है 0 देन अल्फा बराबर 0 एंड अल्फा बराबर नहीं है 0 वेक्टर देन ए बराबर 0। यही हमको प्रूव करना था, तो इसको आप लोग लिखिए। और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।